बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। दशकों से जारी प्रशासनिक भेदभाव, बुनियादी मानवाधिकारों के हनन और गंभीर आर्थिक बदहाली के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का आक्रोश अब एक देशव्यापी जन विद्रोह का रूप ले चुका है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और पुंछ जैसे प्रमुख शहरों की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस समय इस्लामाबाद के राजनीतिक नेतृत्व और रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय के लिए इतिहास की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर उभरा है। शुरुआत में आटे, दाल और बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर सब्सिडी की मांग को लेकर शुरू हुआ ये नागरिक आंदोलन अब पाकिस्तान की दमनकारी शासन के खिलाफ एक पूर्ण राजनीतिक प्रतिरोध में तब्दील हो चुका है। स्थानीय प्रशासन और पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे कड़े दमन, लाठीचार्ज और सीधी गोलीबारी के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे आंदोलन का दायरा बढ़ा, पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे सुलझाने के बजाय बंदूकों के दम पर कुचलने का पुराना फॉर्मूला अपनाया। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय के आदेश पर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल और कुख्यात रेंजर्स की तैनाती की गई है। और अब यहां पर यह समझने की कोशिश है कि ये प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है। पहले तो बता दें कि बीते लंबे समय से इस तरीके के प्रदर्शन वहां पर जारी हैं, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में जो नागरिक हैं उनके हालात बद से भी बदतर है। महंगाई पहले ही पाकिस्तान के लोगों का जीना जो है वो दुभर कर चुकी है और उसके बाद में अब विरोध के जो स्वर है वो और ज्यादा तेज होते हुए लगातार बने हुए हैं, क्योंकि हम बीते लंबे समय से पाक अधिकृत कश्मीर में इस तरह के प्रदर्शन देख रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन क्यों है ये समझना जरूरी है। दरअसल महंगाई और अनियंत्रित बेरोजगारी से त्रस्त है वहां की जनता, ये बड़ा कारण है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आटे और बिजली की आसमान छूती कीमतें, ये भारी आक्रोश का बड़ा कारण है, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से अब ये खाना पीना भी वहां पर दुभर हो गया है। बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास कार्यों की पूरी तरीके से वहां पर अभाव है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं है। सीमित लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ लोगों में बड़ा असंतोष है। ये बड़ा कारण है। व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का घोर संकट है और यही वजह है कि भ्रष्टाचार भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्थानीय जल और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग वहां की आम जनता कर रही है, जो कि जनता के लिए पहले होना चाहिए था। मानवाधिकारों की अनदेखी और प्रशासनिक दमन चक्र, ये इस विरोध प्रदर्शन का बड़ा कारण है। साथ ही रोजगार न मिलने से स्थानीय युवाओं में गहराता असंतोष, ये बड़ा कारण है, क्योंकि वहां के जो युवा हैं वो भी बेरोजगार हैं और खाने पीने को मोहताज हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और सैन्य नेतृत्व के प्रति भारी नाराजगी है, ये बड़ा कारण है प्रदर्शन का। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई और गोलीबारी, क्योंकि जहां पर बातचीत के माध्यम से जो समाधान निकाला जाना चाहिए था वहां पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि यह प्रदर्शन क्यों भड़का। दरअसल प्रशासन पर वादे से मुकरने का आरोप है इस प्रदर्शन की बड़ी जड़। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2025 से प्रशासन जाग के बीच समझौता हिंसक प्रदर्शन के बाद किए गए कई वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए जा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो प्रशासन पर जो मांगे की गई थी वो मांगे पूरी न करने का भी बड़ा आरोप है। साथ ही गेहूं और बिजली पर सब्सिडी देने का जो भरोसा था वो भी पूरा नहीं किया गया। मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिला। प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ये तमाम सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिससे कि लोग परेशान हैं। स्थानीयों के अधिकारों को मजबूत करने की घोषणा की गई थी, नहीं हुई। जैक का आरोप है कि अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए। हम गेहूं और बिजली हमें चाहिए थी, गोलियां नहीं चाहिए थी, लेकिन बदले में हमें गोलियां मिली। और उसके बाद में अब बगावत के सुर तेज हुए हैं और अब जनता सड़कों पर है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। ये बड़ा कारण है इस पूरे प्रदर्शन का। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में बुनियादी अधिकारों और गंभीर आर्थिक बदहाली के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का आक्रोश अब एक बड़े जन विद्रोह में तब्दील हो चुका है। विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है, सुनाते हैं। Pakistan's leadership never pays attention to its internal affairs. Its internal development, internal infrastructure, internal peace and harmony. Pakistan has never shown any
attention to that. Pakistan's leadership, the elite, the army and the political elite, they spend all their time obsessing over India and then trying to make their image on the world stage. That is where they spend all their efforts. They're neglecting their internal affairs. They think that by making a defense pact with Saudi Arabia, mutual defense, is helpful to Pakistan. How is it helpful to Pakistan when the people inside Pakistan are, one, suffering, infrastructure, and sure, there are calls for autonomy, so Pakistan has to give them democratic space. तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जारी अभूतपूर्व जनाक्रोश पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों के अधिकारों के दमन को लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों और सोशल एक्टिविस्ट पाकिस्तान की नीतियों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी हज़ारों की तादाद में फोर्सेस जो हैं वो भेजी हुई हैं और उन फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ पर कत्ल आम शुरू कर रखा है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो कश्मीरियों को ताकत और जबर के ज़ोर पर जो है वो फतह करना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को अपनी सारी फोर्सेस भी कश्मीर के अंदर दाखिल करेंगे, तो फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फतह नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वहाँ पे जो खून की होली खेली, जो वहाँ पे सिविलियंस को मारा जा रहा है, अभी तक नंबर भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ब्लैकआउट चल रहा है, इंटरनेट ब्लैकआउट, फोन सब बंद किया हुआ है। वहाँ जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, POJK और गिलगित बल्तिस्तान। तो पाकिस्तान की जो आम जनता है वो सड़कों पर है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। ऐसे में अब पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।